एक खबर आई है बिहार से। बिहार में जब से एनडीए ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तब से बहुत सारे लोगों में जो टिकट के उम्मीदवार थे, टिकट के लाइन में लगे थे, उन लोगों के मन में तमाम तरह की खलबली मच गई है। ऐसे में एक बहुत चर्चित नाम है जो बहुत जब चर्चा में थे, वो एक यूट्यूबर भी हैं और पूर्व में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो चर्चित चेहरे हैं, बिहार के लाल जिनको कहा जा रहा है, यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप ने अपने कई साक्षात्कार में कई मीडिया वालों के सामने ये जब से ऐलान किया कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, तब से इस बात को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों में खलबली मच चुकी थी, क्योंकि ये वही मनीष कश्यप हैं जो कोरोना काल के समय बिहार की स्थितियों से लोगों को रूबरू करा रहे थे। और उतना ही नहीं, गठबंधन के सहयोगी रहे नीतीश कुमार की भूमिका पर भी अपनी ज़बरदस्त सवाल खड़ा करते थे। नीतीश कुमार की कार्यप्रणालियों पर सवाल खड़ा करते थे। जब लालू यादव की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में गठबंधन में थी और सरकार चला रही थी, 17 महीने तक सरकार चली है, उस सरकार के हर जहाँ भी बिंदु था, कमी था, वहाँ वो उजागर कर रहे थे और वो चर्चा में थे। जब वो दक्षिण भारत गए, वहाँ जाकर के बिहारी भाइयों के साथ जो दुर्दशा वहाँ के लोग कर रहे थे, उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, उन्होंने खबर दिखाया, खबर को बनाया, सच्चाई को उजागर किया। तब मनीष कश्यप पर 9 मुकदमे ला दिए गए और उस बिहार के युवा को जेल में डाल दिया गया। वो राजनीति के शिकार हुए। कहते हैं कि भगवान के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता, इंसाफ जरूर होता है। और मनीष कश्यप के साथ भी इंसाफ हुआ। मनीष कश्यप जेल से छूट करके आए और बिहार में जगह जगह उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। तब से मनीष कश्यप को लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप चुनाव मैदान में आइए। मनीष कश्यप ने मन बनाया और फिर उन्होंने ऐलान किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तब से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता मनीष कश्यप के संपर्क में हो गए थे। मनीष कश्यप की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, सारे के सारे नेता उनके संपर्क में, बड़े बड़े नेता उनके संपर्क में आ गए थे। और उन्होंने स्पष्ट कहीं ना कहीं एक संदेश दे दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बहुत जल्द दिखेंगे। लोगों का ऐसा कहना था कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहते हैं कि राजनीति इतना आसान भी नहीं होता उस इंसान के लिए जिसकी पृष्ठभूमि राजनीति में कभी ना आई हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में ना रहा हो। मौजूदा समय की राजनीति ये कहती है कि जिसके परिवार का सदस्य राजनीति में नहीं है, उसको सांसद और विधायक बनना इतना आसान नहीं है। जी हाँ, मनीष कश्यप के ऐलान के बाद से नेताओं में खलबली मच गई, राजनीतिक दलों में खलबली मच गई। लेकिन जब नीतीश कुमार फिर एनडीए के सहयोगी बन गए, तब उन्होंने ये बात जब उनके सामने उनके नेताओं ने रखा कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर और एनडीए के गठबंधन प्रत्याशी होंगे, तब उन्होंने स्पष्ट कहा चाहे जो हो जाए वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मनीष कश्यप को नहीं देखना पसंद करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया था, मनीष कश्यप को चुनाव नहीं लड़ा सकते। ऐसे में बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत मनीष कश्यप का टिकट काट लिया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज कल तक उनके घर जाकर खाना खा रहे थे और उनके साथ सहयोग देने की बात कर रहे थे, वो सारे के सारे उनसे मुंह मोड़ लिए। ये राजनीति है गुरु, यहाँ जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो जाएगा। ये राजनीति है। एक गरीब का बेटा कैसे बिहार की जन समस्याओं को सदन में रखेगा, इसकी हमेशा कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन उसे कैसे उसके पर न जम पाए, पैर काटने की पुरजोर कोशिश सभी राजनीतिक दल मिलकर करने लगे। मनीष कश्यप दिल्ली से लौटे और उन्होंने दिल्ली से लौटते ही साफ ऐलान कर दिया कि बेतिया लोकसभा क्षेत्र से वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वो पूरा मन बना चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी, बिहार के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा बेतिया के लोकसभा सांसद संजय जायसवाल को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आगे की रणनीति क्या होगी देखना दिलचस्प होगा। आप हमारे ऐसे ही खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, डीजी मीडिया 93। धन्यवाद।